अगर आपको याद हो, जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, पूरा उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश बन गया था, गुंडा प्रदेश बन गया था, माफिया प्रदेश बन गया था, अपराधी प्रदेश बन गया था। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से 2017 में जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, आपने हमें 325 विधानसभा सीटों पर विजय का आशीर्वाद दिया और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी। मैं शुक्र तीर्थ में पहले भी आता, यहां के लोगों की एक ही बात, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण भी, चाहे आदरणीय संजीव जी या अपने सभी जनप्रतिनिधिगण जो बातें कह रहे हैं, विकास आपका विकास है और विकास का मतलब भारतीय जनता पार्टी ही है। शुक्र तीर्थ के विकास के लिए बहुत लंबे समय से मांगे, लेकिन यह मांग कब पूरी हुई? जब आपने डबल इंजन की सरकार बनाने का काम किया, तब यह शुक्र तीर्थ की जो महिमा है, जो गरिमा है, उसके अनुसार हम आगे बढ़ने में सफल हो गए हैं। बहुत लंबा विषय, उसकी चर्चा नहीं करना है। 2017 में सरकार बनाने के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया था। आप सबको याद होगा, उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ने गठबंधन कर लिया, लेकिन फिर भी आपने हमें 64 लोकसभा सीटें जिता करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनाने का काम किया। 2022 का विधानसभा चुनाव फिर आया। अहंकारपूर्ण दावे समाजवादी पार्टी को समय थे कि हम 400 सीटें उत्तर प्रदेश की जीतेंगे और सरकार बनाएंगे, लेकिन आपने फिर से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और हम उत्तर प्रदेश में 2022 में फिर से सरकार बनाने में सफल हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं, इस लोकसभा चुनाव में अंतरराष्ट्रीय स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर साजिश की गई कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री अगर बनने से नहीं रोका गया तो भारत विश्व की महाशक्ति बन जाएगा, भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा, भारत का गरीब आदमी अमीर बन जाएगा, नौजवान को रोजगार का व्यापक अवसर मिल जाएगा और दुनिया में भारत के तिरंगे का मान बढ़ जाएगा। जिनको भारत के तिरंगे का मान सम्मान का ख्याल नहीं रहता, वह सारे लोगों ने साजिश किया कि तीसरी बार मोदी सरकार न बनने पाए। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका, देश की जनता का, कि तीसरी बार मोदी सरकार बन गई और अब देश विकास के पथ पर फिर से आगे बढ़ चला। आप सबके सामने मैं अगर वर्णन करूंगा, अभी 2 अक्टूबर को हम लोगों ने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का संकल्प लेकर के स्वच्छता का अभियान चलाया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे स्वच्छता का विषय हो, चाहे गरीबी का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे शिक्षा का विषय हो, चाहे कौशल विकास का विषय हो, चाहे गरीब कल्याण का विषय हो, और आज जब मैं आपके बीच में खड़ा हूं तो आज मेरे जो किसान भाई हैं यहाँ पर, उनके खाते में 2,000 रुपए की से या तो आ गई होगी या आने वाली होगी 18वीं किस्त है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। एक एक किसान को जब से यह सम्मान निधि देना शुरू हुआ है 36 हजार रुपए उनके खाते में आ चुका है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, ये हमारी मातृशक्ति बैठी, महिला सशक्तिकरण की दिशा में जितना काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उतना उसका 10% भी कांग्रेस वालों ने, सपा वालों ने, बसपा वालों ने किया होता तो आज हमारी माताएं पहले अपने घर परिवार को साथ से चला रही हो। यह संकल्प किसी के मन में कभी नहीं आया था कि हमारे देश की 3 करोड़ गरीब महिलाएं लखपति दीदी बन जाए। यह संकल्प किसके मन में आया? आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन में आया। 3 करोड़ लखपति दीदी जब हमारे देश में बन जाएंगी तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश की मजबूती के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा। अभी मैं यहां पर बहुत सारी लाभप्रद
उसका कुछ प्रतीकात्मक प्रमाण पत्र आदि देना अभी हम राष्ट्र को बहनों को समर्पित करने का, किसानों को समर्पित करने का काम करेंगे। लेकिन आज में सारा जो दृश्यावलोकन करिए तो आपको ध्यान में आएगा, भारतीय जनता पार्टी है तो सबका साथ है, सबका विकास है। भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी के में उज्जवल भविष्य है। हमारी चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे माताएं बहनें हो, मैं सबके लिए कह सकता हूं। आज हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार एक से बड़े काम कर रही है और आगे भी करेंगे। और मैं पूरे विश्वास से, यह पवित्र तीर्थ स्थल है, यहां से कह सकता हूं कि मीरापुर की जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यह सीट आप सबके आशीर्वाद और समर्थन से जीतेगा और देश के अंदर एक संदेश देने का काम करेगा। प्रदेश में 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का